हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। तो आज हम बात करेंगे फिर से ऐसे 4 बेहतरीन स्टॉक्स के बारे में जो कि हमारे रडार पर आए हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे ब्रेकआउट्स हैं उनके चार्ट्स पर। हालांकि आप ये ध्यान रखिएगा, जो भी हम चार्ट्स के बारे में बात करते हैं, स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं, वो आप ज़रूर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करके ही कोई भी पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने बहुत ही बेहतरीन 6 इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ बताए थे। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आपको आई बटन में वो वीडियो दे दूंगा, उसमें आप ज़रूर देखिएगा। उसमें बहुत ही बेहतरीन वैल्यू स्टॉक्स हैं, जैसे HDFC बैंक, इन्फोसिस। मैंने उसमें लेवल्स भी बताए हैं, कहाँ पर उसमें लेने के बारे में सोचना चाहिए, कहाँ पर उनका नेक्स्ट टारगेट दिखता है, और वो बहुत ही अच्छे स्टॉक्स हो सकते हैं, आपको लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा पे कर सकते हैं। तो आप सभी मेरी वीडियोस को काफ़ी सराह रहे हैं, देख भी रहे हैं, बट हालांकि आप उसको चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो मेरी एक दरख्वास्त ये है कि आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो। और अगर कोई सजेशन है तो वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, बिकॉज मैं सारे ही कमेंट्स देखता हूँ और ज़रूर उसका रिवर्ट भी करता हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स क्विकली स्टार्ट दिस वीडियो विद आवर फर्स्ट स्टॉक ऑफ द डे। तो ये आज का पहला स्टॉक है रेलटेल। रेलटेल मेरे रडार पर क्यों आया है? रेलटेल आज रडार पे आने का कारण है, आप अगर देखेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त इसमें वॉल्यूम ब्रेकआउट आया है और साथ ही प्राइस ब्रेकआउट भी आया है। आप अगर देखेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त एक बुलिश कैंडल बनी है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये बहुत ही अच्छी एक पैटर्न बना है, एन पैटर्न बोलते हैं। अगर ये यहाँ पर आके नीचे आता है प्राइस और उसके बाद जब इस लेवल को काटता है तो एक ये अच्छा पैटर्न होता है, इसमें अच्छा खासा आपको मुनाफा मिल सकता है। तो एक बहुत ही शॉर्टर टाइम फ्रेम पर अगर आप देखते हैं तो पिछले 5-7 दिन में जो इसका टॉप था वो इसने काट के ऊपर क्लोजिंग दी है आज, और वो टॉप जो था वो कहाँ पर था? 131 रुपये के आसपास। तो 131 के आसपास जो इसने क्लोज दिया था उसके ऊपर आज बंद दिया है 135 रुपये 80 पैसे। तो पहला तो ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ दिख रही है मुझे। और दूसरा, मैंने जैसे आपको बताया है, यहाँ पर बहुत ही अच्छा वॉल्यूम एक्यूमुलेट हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। इससे पहले आप कभी भी देखेंगे तो इतना वॉल्यूम कभी नहीं हुआ है इसके पिछले पूरी हिस्ट्री में। तो ये भी एक और चीज़ है जो देखने वाली है। तीसरी एक और चीज़ है जो इसमें देखने का आप प्रयास करेंगे तो दिखेगा आपको कि ये जो है एक ब्रेकआउट भी दिया है इसने लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम पर भी, जो कि दिया था इसने, जो ये लेवल इसने दिखाया था वो दिखाया था 2021 नवंबर दिसंबर में। ये जो लेवल था यहाँ से ये टॉप बनाया था, टॉप बना के नीचे आया और नीचे काफ़ी नीचे आया, और उसके बाद ये फिर इस लेवल को तोड़ने में कामयाब कभी भी नहीं हुआ। तो ये जो है ये लेवल अभी इसने तोड़ा है इस हाल फिलहाल में 2-4 दिन के अंदर ही, और आज काफ़ी कन्विक्शन के साथ इस लेवल के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, जो कि लेवल है 128। तो 128 जो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, आज उसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, और इसी वजह से अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं, ये एक आपके लिए स्टॉप लॉस हो जाता है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स। अब इसका टारगेट क्या दिखता है? टारगेट इसका काफ़ी ज़बरदस्त हो सकता है। अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 170 से 180 रुपीज़ तक का टारगेट दिखता है मुझे। तो ये बहुत ही बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड हो जाता है अगर आप देखते हैं तो रेलटेल में। तो ये आज का पहला स्टॉक है। अगर आप इसका बाकी चीज़ें भी देखेंगे तो आपको दिखेगा, मैंने आपको वॉल्यूम ऑलरेडी बता दिया है। RSI पे देखेंगे तो 70 के आसपास का RSI नंबर है, और पॉजिटिव क्रॉसओवर ऑलरेडी इस स्टॉक में दिख रहे हैं, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। तो रेलटेल हमारा आज का पहला स्टॉक हो जाता है। डिस्क्लेमर ये है कि इसमें मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है। इसमें अगर आप देखेंगे तो गोल्डन क्रॉसओवर कुछ दिन पहले ही हुए थे, जो कि यहाँ पर हुए थे। तो ये भी एक और चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि गोल्डन क्रॉसओवर भी इसमें हो चुके हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड स्टॉक ऑफ द डे। ये एक और स्टॉक है इंद्रप्रस्थ गैस। इंद्रप्रस्थ गैस मेरे रडार पर क्यों आया है? इसमें भी एक छोटे टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे तो इसमें भी एक ब्रेकआउट है, और वो ब्रेकआउट किस लेवल पर है? वो ब्रेकआउट का लेवल है कुछ 430 रुपये।
430 रुपये एक छोटे टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट आया है और अब जो इसका नेक्स्ट पड़ाव दिखता है वो दिखता है कुछ 440 रुपये तक। 440 अगर ये सिग्निफिकेंटली क्रॉस कर जाता है तो आप ये ध्यान रखिएगा, इसमें काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। तो आपको जो इसमें स्टॉप लॉस लगाना है वो स्टॉप लॉस आपको लगाना है कुछ 400 रुपये पर। तो स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं 400 रुपीज़। टारगेट क्या दिख सकते हैं? टारगेट अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको दिखेगा, तो अगर इसका 440 जो एक क्रूशियल लेवल है 440 एक मुझे लगता है कि क्रॉस कर जाना चाहिए। 440 अगर क्रॉस कर जाता है, अगर इससे ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो नेक्स्ट जो पड़ाव दिखता है वो टारगेट दिखता है कुछ 500 रुपीज़, जो कि बहुत ही बढ़िया टारगेट है। स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस मैंने आपको जैसे बताया कि स्टॉप लॉस इसका होना चाहिए, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो 400 रुपीज़ का। तो ये बहुत ही बढ़िया स्टॉक लगता है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। अगर आप लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो 400 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें आप पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं। इसमें क्या मेरी पोजीशन है? अभी मेरी कोई पोजीशन नहीं है, मैंने अपना इसमें प्रॉफिट बुक कर लिया था लॉन्ग टाइम बैक, और उसके बाद जो ये गिरना शुरू हुआ था तो उसके बाद मैंने काफ़ी टाइम तक इसने कंसोलिडेट किया है और अब जाके ये इस लेवल के ऊपर निकला है। तो ये क्या लेवल है? 400 रुपये का लेवल है। यहाँ पे देखिए अब कितना टाइम बिताने के बाद ये जो एक एरिया था इसमें बिताने के बाद अब इसने ट्रेजेक्ट्री ओपन की है, दूसरा एक बॉक्स में आया है। इसी के बाद अगर ये यहाँ पे भी क्रॉस कर जाता है 440 जो मैंने आपको बताया, इसके ऊपर क्रॉस कर जाता है तो 500 रुपये तक जाने का दमखम रखता है ये स्टॉक। तो ये ध्यान रखिएगा, एक दायरे में काफ़ी टाइम बिताता है आईजीएल, उसके बाद वो दूसरा नेक्स्ट पड़ाव लेता है, उसके बाद मूव करता है। तो आईजीएल में मैं ऑलरेडी पहले प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ, तो अभी मैं पोजीशन बनाने के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, बिकॉज ऑप्शन से मेरा पैसा लगा हुआ है और मैं वहाँ पर अच्छा खासा अपना पैसा बन भी रहा है ऑप्शन सेलिंग में। तो ये आज का दूसरा स्टॉक हो जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड स्टॉक ऑफ द डे। प्राज इंडस्ट्री इज आवर थर्ड स्टॉक। प्राज इंडस्ट्रीज क्यों लिया है मैंने? प्राज इंडस्ट्री भी अगर आप देखेंगे तो एक दायरे में फंसा हुआ है और ये जो दायरा है वो एक काफ़ी बड़ा एक दायरा है जो कि 430 से लेके, और अगर आप देखेंगे तो ये एक दायरे में फंसा हुआ है, ये 350 360 से लेके 430। अब अगर ये ट्रेजेक्ट्री अपना मूव करता है तो इसमें एक नेक्स्ट पड़ाव देखने को मिल सकता है, और वो जो पड़ाव है उसका नेक्स्ट पड़ाव आपको देखने को मिलेगा, जो नेक्स्ट लेवल देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा कुछ 450 460 के आसपास। अगर ये 460 क्रॉस कर जाता है तो अगर आप अभी पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 430 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 460 का वेट कीजिए, 450 से 460 ये इसका पहला पड़ाव है। अगर ये 460 के ऊपर क्लोज हो जाता है तो ऐड मोर पोजीशंस, तो ऐड मोर पोजीशन। तो ये एक रणनीति हो सकती है जहां पर कि एक बड़ा ब्रेकआउट आए तो उसके ऊपर आप और ऐड कीजिए पोजीशन को, और वहां पर आपको अच्छा खासा पैसा बन सकता है। तो ये आज का थर्ड स्टॉक है। अगर आप देखेंगे तो इसमें पॉजिटिव क्रॉसओवर आने के कगार पर है, और आज वॉल्यूम काफ़ी अच्छा हुआ था तो वॉल्यूम बार भी अच्छे बने हैं इसमें। तो ये आज का हमारा थर्ड स्टॉक हो जाता है। इसमें मेरी कोई पोजीशन नहीं है, ना ट्रेडिंग ना इन्वेस्टमेंट पोजीशन, तो ये एक डिस्क्लेमर भी हो जाता है मेरे साइड से। Now let's talk about the fourth and the last stock of the day. तो ये एक और स्टॉक है जिसका नाम है अपार इंडस्ट्रीज़। अपार इंडस्ट्रीज़ का चार्ट आपको देखकर ऐसा लगेगा ये बहुत ही अलग दुनिया में चल रहा है, और अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा अपवर्ड मोमेंटम है, हायर हाइज हायर लोज मिल रहे हैं, बन रहे हैं। और अगर आपको इसमें पोजीशन बनानी है तो आज ही एक ब्रेकआउट आया है, जो कि ब्रेकआउट आया किस लेवल पर? ये लेवल है कुछ 1540 1550 के आसपास। सो 1540 1550 के आसपास का ये एक आज ब्रेकआउट है, और ये जो ब्रेकआउट है बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट है और इसके ऊपर अभी चलना शुरू हो गया है। तो अभी क्या करें, 1540 का एक स्टॉप लॉस, और इसका पोजीशन में अगर आप देखेंगे कहाँ तक जाने का दमखम रखता है ये, तो ये ऑलमोस्ट
1700 का टारगेट है, ये शॉर्ट टर्म का टारगेट है 1700 रुपये। तो ये एक बहुत ही बढ़िया चार्ट मुझे दिखता है, अप ट्रेंड में स्टॉक है और कभी भी मार्केट के साथ गिर नहीं रहा है। मार्केट का जितना भी गिरा मार्केट, कभी इसने पार्टिसिपेट अभी नहीं किया है ऑफ लेट, और अपना 52 वीक हाई पर चल रहा है। तो इसी तरह के ज़बरदस्त स्टॉक्स को ही आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग करना है तो भी आप इसी तरह के मजबूत स्टॉक्स में करिए। अगर आपको अपनी पोजीशन लॉन्ग टर्म के लिए बनानी है तो भी इसी तरह के स्टॉक्स में आप निवेश कीजिए। अगर आप देखेंगे तो MACD पर क्रॉसओवर आज ही आया है और वो बहुत ही बढ़िया इंडिकेशन है। और इसके अलावा एक और चीज़ अगर आप देखेंगे तो वो है इसका RSI 65 पर प्लेस्ड है, जो कि बहुत ही बढ़िया नंबर है। तो ये एक मेरे को ज़बरदस्त स्टॉक दिखता है और इसी वजह से मेरे रडार पर आया भी है, क्योंकि आज ही ब्रेकआउट आया है इसमें मेरी कोई अपनी पोजीशन नहीं है, तो ये भी एक डिस्क्लेमर हो जाता है। और अगर आप मेरे चैनल पर दिखाए हुए किसी भी स्टॉक में अपनी पोजीशन बनाते हैं तो प्लीज़ डिस्कस इट विद योर फाइनेंशियल एडवाइज़र, बिकॉज़ ये एक एजुकेशन चैनल है और इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं आपको अपना डिस्कस करता हूँ और अपना शेयर्स के चार्ट्स दिखाता हूँ और बताता हूँ कि कहाँ पर ब्रेकआउट है, कहाँ पर नहीं। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी है तो प्लीज़ शेयर इट इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल डिस्कस इट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो गिव मी अ थम्स अप एंड यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एज वेल, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। अगर आपके पास अभी तक डीमैट अकाउंट ही नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप एंजल वन के थ्रू अपना डीमैट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, जहाँ पर कि मैं आपको काफ़ी बार दिखा चुका हूँ अपना डैशबोर्ड, और मैं वहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ। और ऑप्शन सेलिंग में जैसे मैंने आज ही देखा, कल मैंने बायोकॉन का ऑप्शन 325 का सेल किया था और आज मैंने उस पोजीशन को कवर भी कर लिया है, उसमें भी मुझे काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट हुआ है। और उसके अलावा मेरे पास 2 कॉल अभी भी ओपन है, 310 की कॉल सेल की हुई है और मैंने 250 का पुट भी सेल किया हुआ है। तो एक ये हेजिंग स्ट्रैटेजी के तहत ही मैं काम कर रहा हूँ, बिकॉज़ उसमें वॉलेटाइल मार्केट काफ़ी है और वहाँ पर आपको प्रॉफिट जो होगा उससे ज़्यादा आपको लॉस का ध्यान रखना है और अपने स्टॉप लॉसेस को डेफिनेटली बना के रखना है। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग आइडियाज़ आप मेरे चैनल पर आगे आने वाली वीडियोज़ में भी देखेंगे, बट उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन दबाना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।